हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भाई पीरियोडिक टेबल की। ठीक है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अगर मैं बात करूं ना भाई, तो जिस तरीके से जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसकी एबीसीडी आपको जैसे इंग्लिश ही पढ़नी है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आप उसकी क्या पढ़ते हो, एबीसीडी पढ़ते हो। उसी तरीके से अगर आपको केमिस्ट्री की कोई भी नॉलेज चाहिए या केमिस्ट्री की मैं कहूं शुरुआत अगर आपको करनी है तो कहां से करनी है भाई, पीरियोडिक टेबल से करनी है, आवर्त सारणी से करनी है। ठीक है ना, वैसे तो पूरी ही केमिस्ट्री में ये आवर्त सारणी आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन अगर मैं कहूं स्पेशली जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां पर तो आपको ये पग पग पे मतलब हर पॉइंट पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको काम में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को पहले ड्रॉ करते हैं और उसकी ट्रिक्स देखते हैं। ठीक है ना, या हम एक एक ग्रुप को लेकर उसकी हम ट्रिक देखते जाएंगे। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसमें आपको पता है अगर वर्ग की संख्या कहें तो कितनी है, 18 है। यानी 18 तो आपके वर्ग हैं और आपके जो 7 हैं वो क्या है भाई, आवर्त हैं। वर्ग को और क्या बोलते हैं, वर्ग को आप समूह भी कह सकते हो और इंग्लिश में इसको आप क्या कहोगे, ग्रुप्स कहोगे। ठीक है ना, और आपके 7 क्या है भाई, आवर्त, और आवर्त को इंग्लिश में हमने क्या बोला था, पीरियड्स बोला था। ठीक है, ये कहानी हम इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 18 तो आपकी ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी खड़ी लाइनें होंगी और 7 आपकी कैसी लाइनें होंगी भाई, आड़ी लाइनें होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक ग्रुप को लिखता जाऊंगा, उसकी ट्रिक में बोलता जाऊंगा भाई, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करोगे। ठीक है ना, पेन कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाओ और स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट को। ठीक है, देखो वर्ग संख्या 1, और वर्ग संख्या 1 में कौन आता है, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो आप इसकी ट्रिक लिख लो, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं ट्रिक को, आप अपनी कॉपी में लिख लो, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, और अगर मैं कहूं तो नाम भी बता देता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांशियम हो गया। ठीक है ना, आप अपनी कोई सी भी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की फाइल देखोगे तो उसमें आपको एक बढ़िया सा पेज मिलेगा भाई, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ही मिलेगी, वहां से भी आप इन सबको क्या है, एक बार नाम आप सब इनके चेक कर सकते हो। वैसे मैं पढ़ाते हुए आपको साथ के साथ बताता भी जाऊंगा। ठीक है, देखो अब बात करते हैं वर्ग संख्या 2 की। तो वर्ग संख्या जो 2 है वो कहां से स्टार्ट होता है भाई, वो स्टार्ट होता है जो लिथियम है उसके जस्ट बाद से। ठीक है, तो उसकी ट्रिक क्या है भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये हो गई आपकी वर्ग संख्या 2 की ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका हो गया रेडियम। ये हो गया वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2। ठीक है, वर्ग संख्या अगर 1 की मैं बात करूं तो वर्ग संख्या 1 को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं हम इसको भाई, क्षारीय धातु। मैं यहां भी लिख देता हूं इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। और इंग्लिश टर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एल्कली मेटल। और अगर मैं वर्ग संख्या 2 की बात करूं तो वर्ग संख्या 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। और इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। देखो ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं आगे कौन सा आएगा भाई। तो ये तो हो गया आपका क्षारीय धातु और ये आपका हो गया क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के जो तत्व आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं भाई, एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके जो तत्व हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, एस ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखोगे कि वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 एस ब्लॉक के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं अपन किसकी, आगे। और अगला जो आपका आएगा वो तत्व आपका कहां से स्टार्ट होगा, कैल्शियम के जस्ट बाद से। ठीक है, क्या याद रखोगे कि कैल्शियम के जस्ट बाद से स्टार्ट होगा। तत्व का मैं नाम लिख रहा हूं आपके लिए। ट्रिक देखो पहले, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैंने फी कोनी क्यों जानी। क्या होगी ट्रिक भाई, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैंने फी कोनी
क्यों जानी, ठीक है, लिख लोगे। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैंने फीकोनी क्यों जानी, ठीक है। अगर आपको कहीं भी मिस हो जाती है तो वीडियो को आप उससे रिवर्स कर लो और चेक कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहां पर रिपीट करूंगा, आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास सब कुछ ऑप्शन है। इसके नीचे कौन सी आएगी भाई, इसके नीचे आएगी आपकी ट्रिक, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुथे राह में पड़े आग में कूद जा। क्या बोला, यारी जरा निभा मौत तक, रुथे राह में पड़े आग में कूद जा, ठीक है। इसके बाद अगली ट्रिक किसकी आएगी, ला हफ्ता वरना रे, हफ्ता लाओ वरना रे, वरना क्या करोगे, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। हफ्ता वसूली होती है ना, तो वही एरिया है भाई ये वाला, ठीक है ना। अगला देखो, अगली क्या है ट्रिक भाई, ऐसे एक्टिनम, ऐसे रफ्तार रदरफोर्डियम, ऐसे रफ्तार दबंग संग बाहर हसमत 10 रंग कौन से, ठीक है। क्या है ट्रिक, ऐसे रफ्तार दबंग संग बाहर हसमत 10 रंग कौन से। इस तरीके से आप इसकी लास्ट वाली ट्रिक भी याद कर लोगे, ठीक है। अब ये जो पूरा जो आपका ब्लॉक है, इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ये कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अब इसमें एक बात मैं आपको बोलूं तो ये वर्ग संख्या 2 है, तो ये कौन सा होगा, वर्ग संख्या 3 होगा, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा, वर्ग संख्या 3। ये कौन सा होगा, वर्ग संख्या 4। ये कौन सा होगा, वर्ग संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। इसके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखने हैं, मैजिक नंबर क्या है, सब कुछ बताऊंगा। आज का लेक्चर भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल को यहीं पर खत्म करूंगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें इसकी जरूरी हैं, सब कुछ इंक्लूड करूंगा, ठीक है। देखो आगे देखें अपन, ये डी ब्लॉक हो गया। और डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व, ठीक है। लेकिन संक्रमण तत्व अपन 3 एलिमेंट्स को, या मैं कहूं कि वर्ग जो 12वां है, इसको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, इसका भी रीजन देख लो। क्योंकि जो संक्रमण तत्व की डेफिनेशन है उसमें क्या है कि जो डी कक्षक है वो कभी भी आपका पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी D10 कॉन्फ़िगरेशन आपका नहीं होना चाहिए। चाहे इसकी मूल अवस्था हो या इसकी आयनिक अवस्था हो, किसी भी कंडीशन में अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो वहां पर आपका संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। और आप चाहे जिंक को देखो, कैडमियम, मरकरी, किसी को भी देखो, इनमें से वर्ग 12वीं में से आपके में D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है, इस वजह से ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो वर्ग संख्या 12 को याद रखोगे, इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा देता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको नहीं कहते। अब अगर मैं वर्ग संख्या 11 की बात करूं तो 11 में ये जो तो आपके 3 तत्व हैं स्टार्टिंग के, ठीक है ना। ये तो अभी हाल ही में खोजे गए हैं, मैं स्टार्टिंग के 3 तत्व की बात करता हूं, ठीक है। तो जो वर्ग संख्या 11 में है, जो आप दिख रहा है, कॉपर है, तांबा, कॉपर किसको बोलते हैं, तांबे को, ठीक है। एजी है, सिल्वर है, चांदी है, ठीक है ना। और औरम यानी गोल्ड है आपके पास, यानी तांबा, चांदी, सोना। और क्या सभी के सिक्के बनते हैं, क्या कॉइन बनते हैं, क्या सभी के, बिल्कुल बनते हैं। तो आप इसको क्या कहोगे, वर्ग संख्या 11 के जो ये सदस्य हैं, ये जो 3, इनको हम क्या बोलते हैं, सिक्का धातु। क्या बोलते हैं भाई, हम इनको सिक्का धातु, कॉइनेज बोलते हैं भाई, कॉइन मेटल, ठीक है। तो जहां कॉइन की बात आ जाए, कॉइन की बात आ जाए, कॉइनेज की बात आ जाए, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है, ये वर्ग संख्या 11 की। क्यों, क्योंकि भाई वर्ग संख्या 11 में जो तत्व हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, इसलिए वर्ग संख्या 11 को क्या कहते हैं, हम सिक्का धातु कहते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में बनता है कि निम्न में से सिक्का धातु के अंतर्गत कौन सी धातुएं आती हैं, तो आप बताओगे कॉपर, तांबा, और तांबा हो गया, चांदी हो गया और सोना हो गया। समझ के बात को, लिख लो भाई पहले इसको, फिर बात करते हैं हम अगले पी ब्लॉक की। लिख लिया भाई यहां तक, आगे चलें। अब ये चीज मैंने आपको बता दी, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आगे अपन को इसके एटॉमिक नंबर भी लिखने हैं, तो थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज होगी, इस वजह से अपन इसको
अभी मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप, 12वां जो है वो आपका संक्रमण तत्व नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन किसकी, पी ब्लॉक की, ठीक है ना। तो देखो जो आपका पी ब्लॉक स्टार्ट होगा ना, वो कहां से स्टार्ट होगा आपका, वो जस्ट स्टार्ट होगा आपका बेरिलियम के सामने से, ठीक है। तो देखो अब यहां तक 12वां हो गया, अब 13वां वर्ग कहां से आता है, बेरिलियम के जस्ट सामने से, यानी बोरोन, भारत, और इसको आगे ले लेता हूं थोड़ा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ट्रिक क्या हुई, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या भारत के ऑल गंजे इंडाना तेल लगाओ, ठीक है। सारे जितने भी गंजे हैं उनका पर्टिकुलर हमको इलाज मिल गया कि भाई कौन सा तेल लगाना है, आपको इंडाना तेल लगाना है, ठीक है। समझ गए बात को। अब देखो ये अगर मैं इसका नाम लूं तो ये कौन सा वर्ग है, वर्ग संख्या, लो भाई समय समाप्ति की घोषणा कर दी आपकी लाइट ने, कोई बात नहीं, अपन तो अपना लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। अच्छा ये मेरे से मिट भी गया, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, डीबी और एसजी, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका वर्ग संख्या 13वां, ठीक है। तो वर्ग संख्या 13वें को लिख दिया, ट्रिक भी आपको मैंने बता दी। अब बात करते हैं वर्ग संख्या 14वें की, 14 की। 14 में कौन कौन सा आता है भाई देखना, ठीक है। देखो अब यहां पर आपको याद रखना है वर्ग संख्या, एक तो आपका हाइड्रोजन से, फिर 2 आपका बेरिलियम से, फिर 13वां जो है वो आपका बोरोन से स्टार्ट होता है। तो कभी कभी ये ऊपर वाले जो नाम है ना, इनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आपको इनकी भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको लिखा देता हूं, फिर सबकी ट्रिक बताऊंगा। 14वें में देखो कौन आता है, काशी गए सुनो प्रभु, ठीक है। काशी जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं कि भगवान हमारी आप पुकार को हमारी को सुनना, ठीक है। तो काशी गए सुनो प्रभु। और फिर आता है वर्ग संख्या 15वां, और 15वें में कौन कौन से हैं भाई, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी। कैसी भी ट्रिक आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और देखते हैं वर्ग संख्या 16वां, वर्ग संख्या 16वां। तो 16वें में क्या ट्रिक है भाई, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। कौन सी स्टाइल, ओल्ड स्टाइल, पुरानी वाली स्टाइल से आपको टिपाई करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ हमको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है ना, भावनाओं में मत बहो। चलो अगली बात करते हैं वर्ग संख्या 17वें की, और 17वें में कौन सा आ जाता है भाई आपका, हेलोजन फैमिली, यानी कौन कौन सी आएगी आपकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है ना, यानी फिर कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है। अब आता है वर्ग संख्या 18वां। तो 18वां आपका कौन सा होता है भाई, अक्रिय गैस, जो आपका जस्ट सामने होगा किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। ये कहां होगा भाई, आपके हाइड्रोजन के जस्ट सामने। और कौन सी अक्रिय गैस पहले आती है आपकी, हीलियम। तो हीना, नीना और करीना ऐसे रहना। ट्रिक क्या हो गई, हीना, नीना और करीना ऐसे रहना, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपको इनके स्पेसिफिक नाम बताऊं तो नाम भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। अगर मैं बात करूं वर्ग संख्या 18वें की, तो वर्ग संख्या 18वें को क्या कहते हैं अपन, देखो पहले तो इसकी पूरे की बात कर लेते हैं। इस पूरे को अपन क्या कहते हैं भाई, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि वर्ग संख्या 13वें से लेकर वर्ग संख्या 18वें तक जो आपके आते हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं भाई, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं पर्टिकुलर वर्ग संख्या 18 की, तो वर्ग संख्या 18 को हम क्या कहते हैं, इसके 2-3 नाम है, सबको लिख देता हूं। अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया नहीं करे, लेकिन कुछ गैस जो आपकी जीनोन है वो क्रिया कर लेती है, इस वजह से नाम को थोड़ा और चेंज किया। फिर क्या लिखा, उत्कृष्ट गैस लिखा, और इसको नोबल गैस भी कह देते हैं अपन, तो मैं लिख देता हूं, और इसका नाम क्या है भाई, नोबल गैस। तो इसके ये 3 नाम हैं, आप तीनों नामों को याद रखोगे। ये अक्रिय गैस कह सकते हैं, उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं, और इसको और क्या कह सकते हैं भाई, नोबल गैस कह सकते हैं, ठीक है। समझ गए किसको, वर्ग संख्या 18 को। अब बात करते हैं वर्ग संख्या 17 की। तो वर्ग संख्या 17 को अपन क्या कहते हैं, हेलोजन समूह, ठीक है। हेलोजन समूह क्यों कहते हैं, हेलोजन समूह लवण का निर्माण करते हैं भाई, ठीक। जितने भी सॉल्ट है उनका फॉर्मेशन कौन करता है, वर्ग संख्या 17 अधिकांश सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हेलोजन समूह, ठीक है ना। लवणों का निर्माण यहां से होता है, तो इसको याद रखोगे। 17वां हो गया आपका हेलोजन। 16वें वर्ग को क्या कहते हैं भाई, 16वें वर्ग को कहते हैं चालकोजन समूह, ठीक है। वर्ग संख्या 16 क्या बोलते हैं इसको, चालकोजन समूह, ठीक है। कई जगह आपको कैल्कोजन भी मिल जाएगा, स्पेलिंग CH से स्टार्ट होती है, तो कहीं आपको कैल्कोजन, चालकोजन मिल जाएगा, स्पेलिंग CH से स्टार्ट होगी, ठीक है ना।
चालकोजन, ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी, तो याद रखोगे। किसका फॉर्मेशन करता है भाई, ये ओर का फॉर्मेशन के करता है, ठीक है ना, अयस्क निर्माण में इसका यूज होता है, ठीक है, वर्ग संख्या 16 का अयस्क, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, ओर कहते हैं। और अगर मैं वर्ग संख्या 15वें की बात करूं तो वर्ग संख्या 15वें को क्या बोलते हैं, निकोजन समूह, निकोजन समूह, ठीक है ना। इसके जो आपके तत्व हैं वो ज्यादातर क्या बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, क्या बनाएगा, यूरिया बनाएगा। जैसे NH2CO NH2, वो भी क्या काम करता है, उर्वरक का काम करता है। फास्फोरस क्या हो गया आपका, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इस तरीके के क्या है, उर्वरक बनाता है। तो निकोजन समूह कहते हैं इसको, उर्वरक का निर्माण करते हैं भाई ये, ठीक है, याद रख लोगे। और वर्ग संख्या 14वें और 13वें का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको, क्वेश्चन आपको बन जाए कि निम्न में से कौन सा चालकोजन समूह का सदस्य है, और आपको कोई तत्व दे दे एक, जैसे आपको दे दिया सेलेनियम, और आपको दे दिया ऑप्शन में एल्यूमिनियम, और क्या दे दिया आपको, क्रिप्टॉन दे दिया, और क्या दे दिया आपको, टिन दे दिया। तो आपको पता है कि जो आपका चालकोजन है वो कौन सा समूह है भाई, वर्ग संख्या 16, और 16 में कौन आ रहा है, सेलेनियम। तो आप आंसर लिख दोगे, सेलेनियम हमारा चालकोजन समूह का सदस्य है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां तो हमने बात कर ली किसकी भाई, ट्रिक की बात कर ली, ठीक है। और कुछ मैं आपको स्पेसिफिक ट्रिक बताता हूं। देखो, अभी तो हमने ऊपर से नीचे की ट्रिक याद करी है, अब मैं आपको इस तरीके से जो ऊपर ऊपर वाले नाम हैं उन सब की भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। देखना, पहला देखो, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, तो ट्रिक क्या है हमारी, देखना भाई, हबीब, हबीब, ठीक है ना, हबीब, हबीब, हबीब के कान ऑफ हैं, जो हबीब है उसके कान ऑफ हैं, ठीक है, समझ गए, हबीब के कान ऑफ है। इस तरीके से क्या होगा कि जो आपके ऊपर ऊपर के नाम है उसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले बोरोन फैमिली आती है या कार्बन फैमिली आती है या नाइट्रोजन फैमिली आती है। इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या ट्रिक लगाओगे, हबीब के कान ऑफ है, समझ गए भाई, ऊपर वाली ट्रिक समझ गए। अब देखो कुछ ऊपर से नीचे की ट्रिक भी बताता हूं मैं डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि डी ब्लॉक में मैंने आपको इस तरीके से पीरियड्स की ट्रिक बताई है। अब ऊपर से नीचे बताता हूं, ज्यादातर जो ट्रिक है वो आपकी 3 वाली है, ठीक है ना। बाकी जो अभी आपके एलिमेंट्स नोन है तो इसको हम आड़े से याद रख लेंगे, जो हमने ट्रिक बताई थी इसकी पीरियड वाइज, और बाकी को हम ऊपर से याद रख लेते हैं, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, स्कूटी यार ला, हम जा रहे हैं कहीं, हमारी स्कूटी खराब हो गई तो हम हमारे दोस्त से मांग रहे हैं कि भाई स्कूटी यार ला, ठीक है ना, स्कूटी यार ला। और चाय पीने जा रहे हैं, फिर चाय पीने जा रहे हैं तो हमको चाय चाहिए आधा कप, ठीक है, कितना चाहिए, आधा कप। तो हम क्या कह रहे हैं, टी जरा हाफ, टी हमें चाहिए, जरा कितनी, हाफ चाहिए, ठीक है। फिर कौन सा है भाई, वो नवाब था, वो नवाब था, वो कोई काम धाम नहीं करेगा, बिल्कुल नवाब था वो भाई, ठीक है, वो नवाब था, समझ गए। अगली ट्रिक क्या है, अगली है हमारी कार मेरी BMW। तो BMW में से क्या याद रखना है, केवल और केवल W, टंगस्टन, ठीक है ना, नाम क्या है इसका, टंगस्टन। क्या हो गया, कार मेरी BMW, MO से हो गया मोलिब्डेनम आपकी, ठीक है ना, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, कार मेरी BMW, ठीक है। तो BMW का केवल क्या याद रखोगे, W। फिर इसके बाद क्या आ गया, मन तक रे, कोई आपका पहुंचा, कहां तक पहुंच गया, बिल्कुल आपकी बात मन तक पहुंच गई, तो आप क्या कह रहे हो, मन तक रे। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके बिल्कुल दिमाग और मन तक जा रहा है, तो आप क्या ट्रिक याद रखोगे, मन तक रे, समझ गए बात को। आगे देखो, आगे क्या है, फेरस, पढ़ा है ना आपने, फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, तो उसी तरीके से नाम याद रखोगे, फेरस, फेरस, ठीक है। फिर आपकी ट्रिक है, कौन रहा आयरलैंड, आयरलैंड में कौन रह रहा है, तो हम कह रहे हैं कौन रहा आयरलैंड, ठीक है, ये ट्रिक याद कर लोगे। फिर इसके बाद क्या है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल पिटोगे। वर्तमान में नहीं, पुराने टाइम में हम पढ़ते थे, उस टाइम भाई भरपूर पिटाई होती थी, ठीक है ना। तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो उसी टाइम में किसी ने ट्रिक बनाई है, ठीक है ना, वर्तमान में बनाता तो नहीं बना पाता भाई ऐसी ट्रिक, ठीक है। फिर क्या है, क्यों, कौन आगे आया, फिर अगली ट्रिक क्या है भाई, कौन आगे आया, ठीक है, कौन आगे आया, अगली ट्रिक हो गई। फिर इसके बाद क्या ट्रिक है, ZNCDHG, तो इसकी क्या ट्रिक बनाओगे भाई, कुछ भी ट्रिक बना लो, ठीक है ना, जिंद कूद जा, कुछ भी ऐसे कुछ बना लेना, ठीक है। तो समझ गए भाई, लास्ट की ट्रिक आपको मैंने आपको थोड़ी बहुत हिंट दे दी, आप बना लेना अपनी मन से। तो इस तरीके से आपको मैंने पीरियड्स वाइज भी ट्रिक बता दी और अप टू डाउन मैंने ऊपर से नीचे की भी आपको ट्रिक बता दी। अब मैं देखो आपको कुछ मैजिक्स नंबर बताता हूं, उससे पहले आप ये सारी बातें एक बार खुद से लिखो, ठीक है, ट्रिक लिखोगे इनकी और ये पूरी पीरियोडिक टेबल को लिखो। फिर मैं आपको कुछ मैजिक्स नंबर बताता हूं जो आपको एटॉमिक नंबर को पहचानने में आपकी हेल्प करेंगी।
देखो अब मैजिक नंबर देखो, ठीक है। थोड़ा सा स्नोबल गैस को मैं इधर लिख देता हूं जिससे अपन को थोड़ा मैजिक संख्या लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। देखो ये आपने लिख लिया होगा, वैसे मैं इसको मिटा देता हूं। देखना भाई मैजिक नंबर देखना, ठीक है। देखो नोबल गैस को लिख लेते हैं अपन। कौन कौन सी थी भाई, दोबारा बताओ एक बार। हीना, नीना और करीना ऐसे रहना, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका 10, इसका 18। मैं इसको इधर भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2, 10, 18 और इसका कितना होता है 36, इसका कितना होता है 54, इसका कितना होता है 86, ठीक है ना। अब ये तो हमको ज्यादा यूज में आती है इसलिए याद हो जाते हैं। बाकी को याद रखने के लिए एक मैजिक नंबर है, देखना उसको। मैजिक नंबर क्या है भाई, देखो अगर फर्स्ट आवर्त की मैं बात करूं, पहले आप प्रथम आवर्त की बात करूं तो उसके लिए मैजिक संख्या क्या है भाई 2। आपको दिख भी रहा है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब यहां से मैं नीचे जाऊंगा तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं 8, ठीक है। 2 में क्या जोड़ दो 8, तो आपको अगला आपको क्या है परमाणु क्रमांक मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 में 8 जोड़ा मैंने, आपको मिल गया 10, ठीक है। फिर अगली क्या है 8, 2 8 8, फिर क्या है 18, फिर क्या है 18, ठीक है। और फिर क्या है 32 और फिर क्या है 32, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं जाऊंगा तो उसमें क्या जोड़ूंगा मैं 32। और अगर इससे भी नीचे अगर मैं जाऊंगा तो मैं आपको बता देता हूं भाई, हालांकि आपके लेवल तक की बात नहीं है फिर भी जान लो, अगर इससे नीचे हमको जब भविष्य में और तत्व खोजे जाएंगे तो उसके लिए हम एटॉमिक नंबर जो ऐड करेंगे मैजिक संख्या, वो कितनी ऐड करेंगे 50 ऐड करेंगे, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि नियोन के बाद का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो आप 10 में 8 जोड़ दो 18। अगर मैं बाद में बोलूं कि आर्गन के बाद में कौन सी आपकी परमाणु क्रमांक आपका आएगा, तो 18 में 18 जोड़ दो 36 आ जाएगा। क्रिप्टॉन के बाद कौन सा परमाणु क्रमांक आएगा, तो आप 36 में 18 जोड़ दो 54 आ जाएगा। अगर 54 के बाद का परमाणु क्रमांक देखना चाहूं तो 54 के बाद आप 32 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा। समझ गए। इस तरीके से मैजिक संख्या लगा के आपको केवल ऊपर वाले तत्व का ज्ञात होना चाहिए, नीचे वाले तत्व का आप मैजिक संख्या लगा के याद कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका क्या है हीलियम का 2 होगा, फिर आपका लिथियम का क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, फिर आपका बेरिलियम का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर इस तरीके से बोरोन का क्या हो जाएगा 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। मैजिक संख्या भी लगा सकते हो भाई, ठीक है। तो यहां तो आपने 2 जोड़ दिया, इसके बाद आपने 8, इसमें 8 जोड़ू मैं तो 8 3 कितने हो गए 11, फिर इसमें 8 2 8 8, फिर क्या जोड़ने 18, फिर क्या जोड़ने 18, फिर क्या जोड़ने 32, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका 11 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 19। और आपको पता है यहां पर आर्गन आ रही है 18, तो इस तरीके से भी देख सकते हो 18 के बाद क्या आएगा भाई 19 आएगा। अब जैसे यहां पर क्या आ गया 36, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो 36 के बाद क्या आएगा 37 आएगा। और वैसे भी याद रख सकते हो 19 में 18 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भाई 37 आ जाएगा। अब 37 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। यानी सीजियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा 55 होगा। और अगर 55 में मैं 32 जोड़ दूं तो 55 में 32 जोड़ने पर मुझे पता चला कि जो फ्रांसियम है उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा 87 होगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब इसका तो मैं आसानी से लिख सकता हूं, इसका 11 है तो इसका 12 होगा, इसका 19 है इसका 20 होगा, इसका 37 है इसका 38 होगा, इसका 55 है इसका 56 होगा, इसका 87 है इसका 88 होगा। या मैं मैजिक नंबर लगा के भी लिख सकता हूं। समझ के बात को। मैजिक संख्या आपको आवर्त याद रखना है, ठीक है, कि कौन से आवर्त से आप मैजिक संख्या लिख रहे हो वो चीज आपको याद रखनी है। जैसे आपको अगर दूसरे आवर्त से लिख रहे हो तो आपको पता है 8 जोड़ना है आगे, ठीक है। तो आवर्त थोड़ा सा आप याद रखोगे। एक कहानी आपको स्पेसिफिक याद रखनी है भाई, लेंथेनम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 57, लेकिन इसके बाद जो हैफनियम आता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 72, ठीक है। बीच के जो 14 तत्व हैं वो किसके होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक स्टार आपको और लगाऊंगा, चलो अलग मार्कर से लगा देते हैं जिससे थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखे, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिनम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई 89, ठीक है। और इसके बाद जो रदरफोर्डियम आता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 104, ठीक है। इसके बीच के जो 14 तत्व होते हैं वो किसके होते हैं एफ ब्लॉक के होते हैं। उनकी भी ट्रिक मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से याद। अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है कंपटीशन एग्जाम में, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि भाई एक नया तत्व खोजा गया जिसका परमाणु क्रमांक था आपका 120, क्या था
120, उसका मुझे बताओ कि वो किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अगर परमाणु क्रमांक 120 है तो आपको पता है कि इससे अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा। इससे अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा। तो मैं 88 में अगर मैं 32 जोड़ूं तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 की 0, हां से लगी 1, 8 3 11 और कितने हो गए, 1 12। तो अगर 120 वाला परमाणु क्रमांक खोजा गया है, एक तत्व खोजा गया है, तो वो किसके अंदर भरा जाएगा, वर्ग 2। और वर्ग 2 का नाम क्या है, क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत भरा जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किससे पहचानोगे, मैजिक संख्या से पहचानोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आप 32 जोड़ो तो 32 जोड़ने पर आपको पता है क्या आएगा भाई, 118 आएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 118 में अगर 50 जोड़ें तो कितना आएगा भाई, 118 में अगर मैं 50 जोड़ूं तो कितना आएगा, 8 और 6 और 1, यानी अगर 168 क्रमांक वाला, 168 परमाणु क्रमांक वाला अगर कोई तत्व खोजा गया तो वो कौन सी होगी भाई, वो आपकी होगी नोबल गैस होगी। यानी आने वाली भविष्य की नोबल गैस का जो परमाणु क्रमांक है वो अभी से डिसाइड हो गया, कितना है, 168। समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से आपको मैजिक संख्या से आपको भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक भी आप बता सकते हो। ठीक है। अगली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि एफ ब्लॉक के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आपके 14 4f श्रेणी में आते हैं और 14 ही आपके 5f श्रेणी में आते हैं। तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। पहले इस आप मैजिक संख्या को लिख लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिटा के ऊपर ही बता देता हूं। ठीक है भाई, एक बार इसको आप लिख लो, मैजिक संख्याओं को लिख दूं। ठीक है। अब देखो नीचे मैं आपको एफ ब्लॉक की भी ट्रिक लिख देता हूं भाई, ठीक है ना, यहीं इसके नीचे ही मैं आपको एफ ब्लॉक की ट्रिक बता देता हूं। देखो एफ ब्लॉक के अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं, एक आपकी होती है 4f श्रेणी और दूसरी आपकी होती है 5f श्रेणी। अब जो आपकी 4f श्रेणी है वो चूंकि कहां से स्टार्ट होती है, लेंथेनम के बाद से, तो 4f श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लेंथेनाइड श्रेणी। ठीक है। तो इसके तत्वों को हम क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड्स कहेंगे या लेंथेनाइड तत्व आप कह सकते हो। और जो 5f सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होती है भाई, एक्टिनम के बाद से स्टार्ट होती है। तो हम इसको और क्या नाम दे देते हैं, हम इसको और दूसरा नाम दे देते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। क्या बोल देते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। समझ गए बात को। अब जो 14 एलिमेंट्स हैं उनकी ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है। देख, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यारों लुटवाओगे। ठीक है ना, ल्यूटेशियम, LU। ठीक है। तो ट्रिक क्या हुई भाई, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यारों लुटवाओगे। याद रख लोगे भाई आसानी से। ठीक है ना, तुम यारों लुटवाओगे। ठीक है ना। कहां से स्टार्ट है भाई, ये सीरियम 58 से स्टार्ट है। ठीक है ना, 58, ये आपका 59, 60, 61, 62, 63। ठीक है। ये आपका 64, ये 65, 66, 67, 68 और ये 69, 70, 71, यानी ल्यूटेशियम का 71। और फिर 71 के बाद से आपका 72 हैफनियम यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगली देखो 5f श्रेणी की ट्रिक देखो। थोड़े पहलवान, थोरियम से स्टार्ट होगा ये, और थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90। थोड़े पहलवान उनसे यूरेनियम निपटेंगे, नेपट्यूनियम उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, बर्केलियम। ठीक है ना। कैफे में, कैलिफोर्नियम, कैफे में ऐसे फरमाओ, ऐसे से क्या है भाई, आइंस्टीनियम, फर्मियम, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, मैडम नाश्ता लाओ, लॉरेंशियम। ठीक है ना। तो क्या याद रखोगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। आप कॉपी में ट्रिक लिख सकते हो भाई, जो मैं बोल रहा हूं आप कॉपी में एक बार ट्रिक लिख लो। ठीक है ना, ट्रिक बता रहा हूं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ठीक है ना, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर क्या बोला मैंने, कैफे में, CF, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है ना, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। अब इसके एटॉमिक नंबर भी हम लिख लेते हैं। देखो 90, 91, 92, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 99, 100, 101,
102 103, यानी लॉरेंशियम का कितना हो गया 103। तो 90 थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक आपकी कौन सी सीरीज है भाई 5F सीरीज है, जिसको एक्टिनाइड भी कहते हैं। और 4F सीरीज को क्या कहते हैं, सीरियम से लेके 58 से लेके कहां तक आ रही है, 71 तक आ रही है, लूटेशियम तक आ रही है। एक और चीज बताऊंगा, 4F सीरीज को हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। इसको हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। किसको बोलते हैं, 4F सीरीज को। रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, 4F सीरीज को। याद रखोगे, पूछा जाता है ये एग्जामों में, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आप 5F सीरीज देख रहे हो ना, इसमें से जो यूरेनियम के बाद है, ये ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कैसे हैं, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, ठीक है ना, कृत्रिम आपके तत्व हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, परा यूरेनियम तत्व बोलते हो। यानी आपसे कोई पूछ ले, परा यूरेनियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो आपसे कोई पूछ ले कि निम्न में से ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे कि 92 के बाद आने वाला कोई सा भी एलिमेंट्स है वो कैसा है, ट्रांस यूरेनिक है, परा यूरेनियम तत्व है। तो यहां पे ये लाइन भी लिख लो, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले, 92 के बाद आने वाले तत्व कैसे हैं भाई, आर्टिफिशियल, कृत्रिम है, मानवकृत हैं, तो आप लिख सकते हो कृत्रिम हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परायूरेनियम, परायूरेनियम तत्व। इंग्लिश में क्या बोलना है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। दिख रहा है ना आपको, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। एक बार चलो मैं चेक कर लेता हूं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है, दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, आप साफ साफ लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, सारी पीरियोडिक टेबल की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, सारी मैं आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, बता दो कमेंट करके कैसा लगा है आपको लेक्चर। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।